जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। पिछले दिनों विघ्नेश शिशिर याचिकाकर्ता ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के सारे दस्तावेज, सारे सबूत, वीडियो, पासपोर्ट, सारा ईमेल और इनके ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के जो कंपनी के जो जितने सारे सबूत हैं वो सारे सबूत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंप दिया था। लेकिन इस मामले में जो बड़ी खबर सामने आई है वो राहुल गांधी को पूरी तरीके से अचंभित करके रख दिया है। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने जो भी सबूत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंपे थे, ऐसी खबरें हैं कि ईडी ने उन्हें गृह मंत्रालय के संज्ञान में भी लिया है। अब इस खबर के बाद से राहुल गांधी की पूरी लॉबी जो है वो हिल चुकी है। आपको बता दूं मैं कि नागरिकता रद्द मामले में गृह मंत्रालय की नजर पूरी तरीके से टिकी हुई है। कोर्ट से 2 साल का लॉकअप पे फैसला फंदा बन चुका है राहुल गांधी के लिए। एक रैली में राहुल गांधी ने, जैसा कि इनका आदत है, ये बिना सबूत के किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। जब कोर्ट इनसे सवाल पूछती है कि आपने किस बेसिस पे ये बात बोला, तो राहुल गांधी चुपचाप हो जाते हैं, साइलेंट मोड में चले जाते हैं या फिर विदेशी दौरे पे चले जाते हैं। लेकिन वो सबूत पेश नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, एक नियम का फायदा जरूर उठा लेते हैं कि मुझे कोर्ट में बस फिजिकली पेश मत होने दीजिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे उपस्थित नहीं हो सकता हूं क्योंकि मुझे विदेश जाना होता है, मुझे भारत के खिलाफ जहर भी उगलने होते हैं, इसलिए मेरे वकील आ जाएंगे। मामला कोर्ट में चारों तरफ भरा पड़ा है, रोज सुनवाई हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी फिजिकली तौर पे कहीं उपस्थित नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने चुनावी भाषण में यह कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, और अमित शाह जी के ऊपर भी भद्दी टिप्पणी की। इसको लेकर के मामला पूरी तरीके से गर्म हुआ और भाजपा विधायक पुरनेश मोदी ने मानहानि केस कर दिया राहुल गांधी के ऊपर कि आपने क्या सोच करके ये बात कह दी कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। अब जितने भी मोदी समुदाय थे वो राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हो गए और मानहानि का केस ठोक दिया गया राहुल गांधी के ऊपर। लेकिन इस मामले में एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है दोस्तों, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मार्च 2023 में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी पाया और 2 साल की सजा सुना दी। और राहुल गांधी ने ऊपरी अदालत में अपील दायर करी और इनको जमानत मिल गई। जो भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है वो जमानत पे बाहर है। मुझे नहीं लगता कि भारत देश की जनता ये कभी चाहेगी कि भारत देश का प्रधानमंत्री ऐसा बने जो जमानत पे बाहर हो और जो विदेशों में जाकर के भारत देश के खिलाफ ही जहर उगल रहा हो कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है। अब जनता पूरी तरीके से इनको लतार लगा रही है। अब इस मोदी सरनेम आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है और चाईबासा कोर्ट में सुनवाई हो रही है। लेकिन दोस्तों, जज जो है वो छुट्टी पर थे, जिस कारण से अगली सुनवाई जो है वो 9 अक्टूबर को तय की गई है। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी के लिए चाईबासा कोर्ट की तरफ से जिस तरीके की लतार लग रही है और जिस तरीके से सुनवाई टाली जा रही है, ये फैसला राहुल गांधी के लिए फैसला नहीं, फंदा बन चुका है, गले का फंदा बन चुका है, क्योंकि इनको जमानत पे बाहर छोड़ा गया है। और जब तक इसमें फैसला नहीं आ जाता है, जब तक इनको इस मामले में पूरी तरीके से राहत नहीं मिल जाती है, ये चैन से नहीं रह सकते हैं। और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि खुद राहुल गांधी ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत फिजिकली उपस्थिति से छूट मांगी है कि मैं फिजिकली तौर पे चाईबासा कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकता हूं, मेरे वकील ही उपस्थित हो सकते हैं। अगर इनके खिलाफ अगर फैसले आते हैं और अगर जो इनको 2 साल की सजा जो सुनाई गई थी, जो कि जमानत पे बाहर है, अगर ये फैसला बरकरार रखा जाता है तो सबसे पहले 2 साल की सजा और उसके बाद चुनाव लड़ने पे रोक लगा दी जाएगी। अब इसके बाद राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो सांसद बन के घूम रहे हैं और जिस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियां दे रहे हैं, इस पे पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और राहुल गांधी ने इसको खुद पोस्ट किया है। दक्षिण अमेरिका की यात्रा की फोटो शेयर करी है राहुल गांधी ने।
राहुल गांधी संसद में जाएंगे तो टी शर्ट पहन के जाएंगे, लेकिन बाहर रहते हैं तो बिल्कुल कुर्ते पैजामे में, बिल्कुल एक नेता की तौर पे सामने आते हैं। लोगों ने सवाल खड़े कर दिया कि राहुल गांधी तो ऐसे भारत में संसद में टी शर्ट पहन के जाते हैं, लेकिन आखिर बाहर ये इतने सज धज के और बिल्कुल ही राजनीति पहनावे में क्यों जाते हैं। अब इस पर लोगों ने पूरी तरीके से इनके ऊपर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया कि इसका मतलब ये संसद की गरिमा को नहीं मानते हैं, संसद का सम्मान नहीं करते हैं। अब बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि बार बार जो ये राहुल गांधी विदेशी दौरे पे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो यहां पे बीजेपी ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया कि राहुल में कौन सा ऐसा प्रतिभा है जो विदेशी विश्वविद्यालय इनको बुलाती है, कौन सी ऐसी डिग्री है, कौन इतना बड़ा इनके पास नॉलेज है जो कि विदेशी विश्वविद्यालय इनको बुलाती है। अब इस खबर के बाद से पूरे कांग्रेस के लॉबी में आग फैल गई। लोगों को यह सुनकर बड़ा तकलीफ हुआ कि ये सच्चाई कैसे सामने लाया जा रहा है और कैसे धोती हमारी खोली जा रही है, पोल कैसे खोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आपको बता दूं कि अभी राहुल गांधी कोलंबिया में है और ऐसा एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया है जिस कारण से पूरे सोशल मीडिया पे राहुल गांधी का मजाक हो रहा है। पूरे सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की हंसी और ठहाके लग रहे हैं इनके बयान पे, और ये समझाना कुछ चाहते हैं लेकिन बोल के कुछ आ जाते हैं, क्योंकि आप रटा रटाया स्क्रिप्ट आप नहीं बोल सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे नॉलेज काम आता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस तरीके से राहुल गांधी ये खुद फील कर रहे हैं कि मैं एक कमज़ोर नेता बन करके रह गया हूँ। राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक स्टेटमेंट दिया कि कार मोटरसाइकिल से भारी होती है ताकि उसका इंजन ड्राइवर की जान बचा सके। यानी राहुल गांधी वाहन सुरक्षा को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी का तरीका अजीबोगरीब था, शब्द उलझा हुआ था। राहुल गांधी का कहने का मतलब यह है कि मोटरसाइकिल से ज़्यादा भारी कार होती है, इसीलिए कार भारी होती है ताकि जो कार में बैठे हुए लोग हों वो बच जाएं, इसीलिए भारी बनाया जाता है कार को। मोटरसाइकिल हल्का बनाया जाता है और उसमें लोग नहीं बच पाते हैं, इसलिए उसको हल्का बनाया जाता है मोटरसाइकिल को। सुनने में ज़रा अजीब लगा ना। अब आप खुद बताइए, कार भारी है इसलिए भारी बनाई जाती है ताकि लोगों को बचाया जा सके, और मोटरसाइकिल को इसीलिए बनाया जाता है हल्का ताकि जो है वो लोग ना बचे। इससे तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रेन तो बहुत भारी होती है, क्या लोग उसमें नहीं मरते हैं? और कभी कभी तो कार में बैठे लोग मर जाते हैं और बाइक पे बैठे लोग बच जाते हैं। तो वाहन सुरक्षा की बात तो आपने बताई, लेकिन शब्द ज़रा उलझे हुए हैं, तरीका ज़रा अजीबोगरीब था, मजाक उड़ने वाला। अब राहुल गांधी के इस तर्क पे जितने भी कार और मोटरसाइकिल के इंजीनियर हैं वो सिर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई ये इंजीनियर से भी ज़्यादा बुद्धिमान कहाँ से आ गया इस धरती पे। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।